हेलो। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग क्लास 9th के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में मैटर्स के बारे में, उनके सारे टाइप्स के बारे में क्या क्या है, एंड एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे एंड पूरे चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों जानते हैं जहाँ तक कि मैटर होता क्या है। मैटर होता क्या है? हमारे आसपास में जितने भी आप सामान देख रहे, जो भी देख रहे, सब हमारे मैटर है। यानी आप कह सकते हो उसे कि जो स्पेस ले, मतलब मान लिया जाए कि आपके पास ये सराउंडिंग है, मान लो आप इसको सराउंडिंग मान लो। इस सराउंडिंग में आप इतना सा भी हिस्सा ले रहे हो ना, तो ये आपका क्या है? मैटर है। मैटर कहने का मतलब क्या? जो क्या करे, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाइज करे। क्लियर है? तो आप इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हो बाबू? इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है पेन, बुक, जो भी etc। आप कुछ भी ले सकते एग्जाम्पल में। खुद हम लोग भी क्या है? एक मैटर ही है। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ दिख रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, सराउंडिंग के पार्ट्स को घेर रहे हैं, ऑक्यूपाइज कर रहे हैं स्पेस को, ऑब्स्टेकल ला रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? मैटर है। इसे देखिए, लोग पढ़ते हैं एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्या? कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो क्या करे? जगह को घेरे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं टेबल, चेयर, एयर, वाटर, हनी, इसी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैटर में तो हमारे अंदर भी ले रहा है स्पेस, जो हम सोच रहे हो भी हमारे अंदर स्पेस ले रहा, तो नहीं, वो गलत है। हमारे मन में जो चल रहा है, जो हमारे मन में चल रहा है, वो तो हमारे मन में चल रहा है, वो बाहर नहीं ना है, वो हमारे स्पेस में नहीं ले रहा है, हमारे सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाइज नहीं कर रहा है। इसलिए लव, अफेक्शन, थॉट्स, गुस्सा, जो भी है वो हमारे मैटर में नहीं आएंगे। क्लियर है बाबू? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड दूसरा क्या है हमारे बाबू? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे हमारे आने वाले अगले चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, मैटर में क्या है, नहीं है, कैसा उसका नेचर है, क्या उसका अभिलाषणिक गुण है, सारे को हम लोग एक एक करके जानते हैं। आइए देखते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पहला हमारा क्या था? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर कहने का मतलब क्या है कि मैटर हमारा किस किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या क्या उसका अप्रूफ है। पहले देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बनते हैं छोटू? पार्टिकल से बनते हैं। भाई सब लोग जितने भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं? पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हैं। हम लोग खुद एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने। हमारे पास आसपास के जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, वो सारे क्या हैं? छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर के बनी है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। पार्टिकल्स तो मान लिए जा रहे हैं कि पार्टिकल से बन रहे मैटर, पर वो कैसे पार्टिकल्स है? छोटे छोटे, एकदम एकदम छोटे से, माइक्रो कह सकते हैं आप, एकदम छोटू सा पार्टिकल्स। वैसे टाइनी पार्टिकल से मिल मिल करके क्या बन रहे हैं? हमारे मैटर बनते हैं। और वो टाइनी पार्टिकल्स क्या है? हमारे एटम्स हैं। कौन से हैं? एटम्स है, जिसको हम लोग तोड़ ना सके, है कि नहीं? अब मान लिए जाए हम एटम्स को भी तोड़ के कहाँ ले जाएंगे भाई? अब इतना छोटा मुझे मिल ही गया है, उसे भी तोड़ने का कोशिश करूँ तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो एटम से मिल करके, यानी यही हमारे टाइनी पार्टिकल्स है, जिससे मिलकर क्या बन रहा है? हमारा मैटर बन रहा है। क्लियर है बाबू? चलिए आगे चलते हैं। These particles are so small that we cannot see them
विद आवर आइज अ रेगुलर माइक्रोस्कोप। हाँ, ऐसे पार्टिकल्स, इतने छोटे स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें अपनी आँखों से देख ही ना पाए, मतलब देख लेंगे बट इतने छोटे हैं कि वो आप रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि नहीं। इतने छोटे पार्टिकल्स से हमारे मैटर बन रखे हैं। क्लियर है बाबू? चलिए आगे चलते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर? क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग कि कितना स्मॉल हमारा पार्टिकल्स हो सकता है मैटर का। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई का हिंदी होता है बाबू खुली आँख। क्या? खुली आँखों से, है ना, कि हम लोग खुली आँखों से उस पार्टिकल्स को ना देख सके। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग पावरफुल माइक्रोस्कोप। उसे देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उस पार्टिकल्स को हम लोग देखेंगे। अब आप लोग को समझ में आया कि पार्टिकल्स हमारा जो भी है उससे मिलकर के क्या बन रहा है? मैटर बन रहा है। तो वो पार्टिकल्स क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है। जैसे हमारे एटम्स हो गए वो हमारे क्या है? टाइनी पार्टिकल्स है। क्लियर है बाबू? चलिए, जिसको हम फिर अपने नेकेड आई से मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या? एटम्स कहेंगे। ठीक है, जिसको देखने के लिए हाई पावरफुल यूज कर पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, जो इतना से मतलब समझ लीजिए कि इतना छोटा जो हम लोग अपनी आंखों से ना देख सके, उसे हम लोग एक पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करके ही हम लोग उस मैटर के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। क्लियर है बाबू? चलो, अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं कि कितने छोटे, इतने छोटे जो हमें खुले आंखों से ना देख सके। चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी क्या होता? अभिलाक्षणिक गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? अभिलाक्षणिक गुण, कि हमारे मैटर्स के जो पार्टिकल्स है उनकी क्या अभिलाक्षणिक गुण है, उन्हें अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो पहला हमारा अभिलाक्षणिक गुण कहता है क्या? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ कुछ थोड़े थोड़े स्पेस है। क्या है? कुछ कुछ थोड़े थोड़े स्पेस भी हैं, है कि नहीं? जैसे आप लोग इस नोट से आपको जानना चाहिए, किस ज़्यादा जानते हैं? देखिए, लिए क्या? एक गिलास वाटर लिए हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? नींबू भी डाल रहे हैं। एक मिनट। चलिए आइए, हम लोग जानते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे जो स्पेस देखे जाते हैं वो कैसे कैसे हमको पता चलेगा कि कौन से पार्टिकल्स के पास स्पेस है भाई, है कि नहीं? चलिए एक एक्सपेरिमेंट से करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखते हैं, प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। देखिए, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसे देखने का कोशिश करते हैं। अब वो हंसना नहीं है, जो है उसका यूज़ कर ले रही हूँ मैं। चलिए, इसका भी मैं रैपर निकाल दूँ। देखिए, मैंने 2 बॉटल को जुगाड़ लगाया है, काट करके मैंने 2 बॉटल लिया, ठीक है, दोनों में सेम क्वांटिटी में हम लोग वाटर को फिल करेंगे। चलो देखो, सेम क्वांटिटी में लेवल को लेंगे, है कि नहीं? चलो, मान लो मैं इस क्वांटिटी में वाटर को ले रही हूँ। आप देख सकते हो, क्वांटिटी देख लो, ये देखो क्वांटिटी है वाटर का, इतना। मैं इसमें मार्क कर लेती हूँ क्वांटिटी को, ताकि सेम क्वांटिटी में वाटर को रख लेते, है ना? चलिए देखिए, ये है हमारे वाटर को क्वांटिटी को मैंने मार्क कर लिया है। देखिए, मैं मार्क कर ले रही हूँ, इतना है हमारे वाटर का क्वांटिटी, है कि नहीं? इतना है हमारे वाटर क्वांटिटी। चलिए, इतना ही वाटर मैं दूसरे कंटेनर में लेती हूँ। इस जार में मैंने इतना वाटर लिया, देखिए मैंने मार्क भी कर ली है। अब मैं इतना ही वाटर इसमें भी डाल ले रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं इतना वाटर फिर से मैं इसमें डालूँगी, फिर से मैं ही सेम
क्वांटिटी में वाटर को लेती हूँ इस कंटेनर में, देखिए मार्क तक। चलो देखो, दोनों में सेम क्वांटिटी में वाटर को मैंने ले लिया है, देखो फिल कर लिया। ये देखो मार्क तक ही था वाटर इसमें, पहले मैंने ले करके उसमें डाला था दूसरे जार में, और इसमें भी मैंने वही किया है। चलो दोनों में देखते हैं। अब कैसे पता लगाते हैं कि हमारे जो ये वाटर है ये भी तो हमारा मैटर है। क्यों ये मैटर क्यों है हमारे, इसलिए हम इसे मैटर कर सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, स्पेस को ले रहे हैं। देखिए भाई वाटर है ना, ये स्पेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। और इनके पास मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाइज कर रहे हैं। बट इनके जो मैटर जो है, इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ छोटे छोटे थोड़े थोड़े स्पेस भी हैं। जैसे देखिए हम जानते हैं एक सॉल्यूशन के माध्यम से, देखिए हम चीनी, नमक, नींबू सब यही डाल लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। चीनी, और मैंने 1 स्पून चीनी लिया है, देख लो चीनी, देखो मैंने चीनी लिया, थोड़ा और चीनी मैं यूज़ कर लूँ, है कि नहीं। चलो मैंने 2 स्पून चीनी इसमें डाला है, 1 स्पून मैंने नमक भी यूज़ करा इसमें। चलो अब मैं इसको घोल देती हूँ, है ना। अब मैं इसे घोल लेती हूँ, इसका सॉल्यूशन को तैयार कर लेती हूँ। चलो कर लेती हूँ सॉल्यूशन तैयार। अब देखो मैं इसमें नींबू भी ऐड करूँगी, देखो देखो मैं इसमें नींबू भी ऐड कर ली हूँ। देखो इतने ऐड करने के बावजूद भी हमारे मार्क से पानी ना तो ऊपर गया है और ना ही नीचे आया है। आप देख सकते हो, देखो जहाँ मैंने मार्क करा था पानी को, पानी का लेवल वही है मेरा लेवल। देखो जहाँ मैंने मार्क करा था वहीं पे वाटर का लेवल है। ऐसा क्यों हुआ भाई, उसमें चीनी डालने के बाद इसका लेवल तो अप होना चाहिए। कह सकते हैं ना कि मैंने इसमें चीनी, नमक, जो भी शुगर सॉल्यूशन बनाया है, इसमें जो भी मैंने यूज़ करा, तो उसमें क्या होगा कि इसका वाटर का लेवल तो अप होना चाहिए, बट वो लेवल अप ना होकर के इस मार्क तक ही रह जाता है। वो क्यों, इस कारण ना, क्योंकि हमारे जो मैटर हैं बाबू, इसके जो पार्टिकल्स है इनके बीच में थोड़े थोड़े स्पेस हैं। क्लियर है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इसके एक पहली अभिलाषी गुण क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। चलो ये क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलो हो गया, हम लोग एक्सपेरिमेंट से भी जान चुके हैं कि हमारे जो मैटर है इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। द एक्सटेंट ऑफ दीज स्पेस varies in different state of matter. Solid have the least space, gases have the most. जैसे देखिए लिक्विड के पास भी स्पेस होता है, अभी मैं आपको शुगर सॉल्यूशन बनाकर दिखाई हूँ। बट सॉलिड जानते, जहाँ तक सॉलिड के पास क्या होता है ना कि स्पेस नहीं होता, उसके पार्टिकल्स के पीछे स्पेस नहीं होता है। अब बोलिए क्यों, देखो अगर मैं 1 स्पून नमक ले रही हूँ, 1 स्पून नमक या चीनी ले रही हूँ, और उसमें अगर मैं 1 स्पून नमक मिला दूँ तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में भी है, और सॉलिड स्टेट में हम लोग जानते हैं क्या है कि उसमें स्पेस कम होते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना इस तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, मतलब उसमें ना के बराबर ही गैपिंग आपको देखने को मिलेंगे। बट जो लिक्विड आते हैं हमारे बाबू, लिक्विड जो होते हैं उनके पास क्या होता है ना कि थोड़े थोड़े स्पेस, मतलब सॉलिड के कंपेरेबल में थोड़े स्पेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। अब देखो हम लोग जानते हैं गैसेस, गैसेस के पास लिक्विड के भी तुलना में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। मतलब गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, दूरी पे होंगे। तभी तो वो कोई इधर इधर, मैं उधर चला करते रहते हैं। यानी गैसियस पार्टिकल्स क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। क्लियर है। चलो मैंने जो एग्जाम्पल्स अभी लिया था, एक शुगर सॉल्यूशन बनाई थी मैं, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया किसका, साल्ट सॉल्यूशन का। किसका लिया है, साल्ट सॉल्यूशन का। वाटर लेवल वही है, चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर देखो यहाँ सिर्फ वाटर था, इसमें मैंने साल्ट को ऐड करा, देखो लेवल वही है। फिर मैंने उसे स्टर किया, मतलब उसे मैंने घोल दिया, तो देखो पूरा वाटर एंड सॉल्ट मिल चुका है, बट लेवल क्या है, सेम है। लेवल ना इधर ना उधर,
सेम है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो भी है हमारे मैटर के, उनके पास क्या है, कुछ स्पेस है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशंस। हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कांस्टेंट मोशन में हैं। अब आप लोग बोलेंगे मैम कांस्टेंट मोशन क्या होता है भाई, क्या है, कैसे वो मोशन कर रहा है? अभी तो आप बोलिए कि पार्टिकल्स दूर नहीं है, पास में है, ये है वो है। देखिए कैसे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। आप ले सकते हो एग्जाम्पल गैसेस को। किसको ले सकते हो? गैसेस को। जैसे देखो, हम लोग परफ्यूम लगाते हैं। क्या करते हैं? परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम छीट लेते हैं मस्त एकदम। हमारी दीदी बैठी है बगल के रूम में, है कि नहीं? हम इस रूम में क्या कर रहे हैं, मार्ट परफ्यूम को यूज़ किए। ये परफ्यूम से थोड़े निकले गैसेस पार्टिकल्स, इसके साथ कुछ कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, है या नहीं? जब मैंने परफ्यूम को बाहर निकाला इस कंटेनर से, तो क्या हुआ? ये परफ्यूम का स्मेल सिर्फ क्या है कि मेरे रूम में है? नहीं, ये क्या हुए, दूसरे रूम में भी गया, हमारे दीदी के पास भी गया। वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई कि आप क्या यूज़ कर रही हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, मैटर्स के जो पार्टिकल्स है, वो क्या है, कांस्टेंट मोशन में है। क्लियर है? चलो चलो देख लिए अब हम लोग कि हमारा जो परफ्यूम लगा रहे हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जाते हैं पूरे रूम में। सिर्फ रूम में ही नहीं भाई, अब बगल के रूम में भी चला जाता है परफ्यूम, है या नहीं? या फिर मम्मी कुछ अच्छा अच्छा खाना बना रही हो, हम लोग कोचिंग से घर गए हो और घर में देखने को मिल गए, बाहर से एकदम अच्छा अच्छा स्मेल आ रहा है भाई, क्या बन रहा है, मैगी बन रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बन रही है। तो उसका स्मेल कहाँ तक, हमारे नाक तक आया। हम लोग तो बाहर अभी है, बट स्मेल कैसे आया? तो वो मैटर्स के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। बोले चलो मैं इसके पास भी चलता हूँ। समझ में आया कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव कैसे करते? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। हम बोले देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हो हम लोग, डिफ्यूजन। क्या? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आया कुछ? नहीं, कुछ समझ नहीं आया, पढ़ ली खत्म हो गया? नहीं, समझना है। क्या करना है? समझना है। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विद अनदर पार्टिकल्स, क्या कर रहे हैं? मिक्सचर है किसका? पार्टिकल्स के विद अदर पार्टिकल्स के साथ। एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या है? मिक्सिंग है। और क्या हो रहा है ना, उसके जो पार्टिकल्स के जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स है, वो कॉन्स्टेंटली मूव किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहे हैं? मूव किए जा रहे हैं, है या नहीं? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जस्ट लाइक अभी हम लोग पढ़े थे क्या कि भाई परफ्यूम वगैरह वाला, वो भी क्या कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे, तो आप इसमें भी उसका ले सकते हो एग्जाम्पल में। क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं? डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, थ्रू इट इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। कहने का मतलब क्या है कि आप डिफ्यूजन गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, सब में कर सकते हो, बट फास्ट किस में होगा बाबू? गैस में। परफ्यूम का ही लेते हैं ना, परफ्यूम में गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन रहता ही है। ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि जब भी आप परफ्यूम को अपने बॉडी पे लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा, हल्का पानी जैसा महसूस होगा। तो वो क्या, वो भी मिक्सचर ही है, बट क्या है, उनके पार्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टेंटली इधर उधर, मैं इधर चला मैं उधर चला करने लग जाते हैं, है या नहीं? तो वहाँ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्लियर है? डिफ्यूजन समझ में आया? चलो ये याद रखना है कि गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है एंड लिक्विड एंड सॉलिड में क्या होता है? स्लो होता है। चलो क्लियर है? अब हम लोग देखने वाले हैं क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जो एनर्जी हमें लग रही है मोशन के दौरान, जो एनर्जी पजेस्ड हो रही है, क्या हो रही है? पजेस्ड हो रही है। कब? मोशन के दौरान जो एनर्जी पजेस्ड हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। वही मोशन अब हमारे पास है, हम कोई भी एनर्जी है ही नहीं,
तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं, नहीं आपको पढ़ा सकती, मैं नहीं इधर उधर घूम सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास क्या है? एनर्जी है। तो मैं क्या करूँगी? मोशन करूँगी, पढ़ाऊँगी, सब कुछ करूँगी। क्लियर है? चलो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है छोटू? तो एनर्जी पजेस ड्यू टू मोशन, जो एनर्जी पजेस्ड हो रहा है किसके द्वारा, किसके दौरान? तो मोशन के दौरान पार्टिकल्स का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब क्या है? जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को भाई इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं भाई। हम जब जब देखो, मान लो कि आप बैठे हो और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ, भाई गर्मी का मौसम तो चल रहा है, भीषण गर्मी है, क्या पता हम लोग भी जल जाएं। बट जब गर्मी का मौसम है या नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दी मैं, आपके रूम का टेम्परेचर जो था उससे भी ज़्यादा कर दी, तो क्या हो वहाँ पे? आपका एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पसीने से आप इधर उधर भागोगे, यार पसीना चलने लगा, एकदम गर्मी लगने लगा, इधर इधर उधर मतलब कॉन्स्टेंटली आप मूव करना शुरू कर दिए। करते हो या नहीं करते हो? तो वहाँ क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना कि जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज हो, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? बट कब हमारा डिक्रीज करेगा? जब प्रेशर बढ़ेगा भाई। अब मान लो कि हम लोग पहले जानते हैं कि जब लिक्विड को भी गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गर्म होने के बाद, टेम्परेचर बढ़ने के बाद इधर भागना शुरू कर जाते हैं, मतलब गैसियस रूप में तब्दील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टेम्परेचर मिलने लगा, वो भागने लगे, भाई मेरे को गर्मी लग रही है, भागो यहाँ से, ठंडक मुझे चाहिए, है या नहीं? इस कारण ही तो वही हो रहा है कि जब प्रेशर बढ़ेगा ना बाबू, जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्या? टेम्परेचर घट जाएगा। दोनों भाई हैं, 36 का आंकड़ा चलता है दोनों का, किसका? टेम्परेचर का और प्रेशर का। ठीक है? क्लियर है? तो टेम्परेचर प्रेशर क्या है? दूसरे से अपोजिट काम करेंगे। टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर घटा, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर घटा। चलो क्लियर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स काउजिंग them to move faster and thus increasing the rate of diffusion। क्या कर रही हूँ मैं? काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का क्यों देते हैं हम? भाई एनर्जी क्यों दे रहे हैं? ताकि वहाँ पे क्या हो? मूवमेंट फास्ट हो, इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना? तो जब हमारा मूवमेंट फास्ट होगा बाबू, तो डिफ्यूजन ऑलरेडी तेज हो जाएगा, है कि नहीं? डिफ्यूजन ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है ना? क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या हुआ? एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा तो क्या हुआ? डिफ्यूजन रेट बढ़ गया। एक बार में सब कंप्लीट। देखो क्लियर रखना, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, मूवमेंट बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा, डिफ्यूजन बढ़ा। क्लियर है? डिफ्यूजन क्या हुआ? बढ़ गया। डिफ्यूजन क्या हुआ छोटू? बढ़ गया। क्लियर दिख रहा है सबको? चलो सब कुछ क्लियर है? दिक्कत हो बताना है कि दिक्कत हो रही है। क्लियर है? चलो आगे हम लोग चलते हैं। हीटिंग मेक्स डिफ्यूजन फास्टर एंड दस बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली। अभी मैं बताई ना कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे हीटिंग बढ़ जाता है। तो जब हीटिंग बढ़ेगा तो मूवमेंट भी बढ़ेगा ना। हम लोग को कहीं बैठा दे गैस पे, गैस चालू करके बैठा तो हम लोग भागेंगे वहीं कि जलेंगे वहीं पे? भागेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज और वहाँ पे हीटिंग हुआ। तो जब हीटिंग करते हैं ना तो डिफ्यूजन क्या होता है? फास्टर हो जाता है। मतलब हीटिंग टेम्परेचर बढ़ा है तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ा। दस बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फास्टली क्विकली वो मूव करना शुरू करते हैं। चलो आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। भाई इसका कहने का मतलब क्या है? कि हम लोग एक दूसरे से, मतलब सारे पार्टिकल्स क्या है, इधर से उधर आकर चिपक जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो क्या है? एक दूसरे से अट्रैक्ट है। अब अट्रैक्शन है तभी आप हमसे जुड़ के रहोगे, नहीं है तो क्या मतलब है? चलो निकलो अपने जगह जगह पे चलते हैं, क्या नहीं? तो हम लोग भी मैटर ये भाई। तो क्या कह रहा है ना यहाँ पे ये पॉइंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से।